क्या भारत में होने जा रहा है लॉकडाउन जैसी स्थिति? अब ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत के किचन तक पहुंचा। क्या आने वाले दिनों में होटल रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे? नमस्ते, मैं हूं रिमझिम। दरअसल हमारे घरों में यूज होने वाला एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का फॉर्मेशन दो तरीकों से होता है। पहला, पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल से। जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तब प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे गैसेस प्राप्त होते हैं जिससे एलपीजी का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा तरीका है नेचुरल गैस से प्रोसेसिंग करके एलपीजी की प्राप्ति करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिलहाल ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण मिडिल ईस्ट से होने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई बहुत कम हो गया है। सप्लाई कम होने के कारण क्रूड ऑयल का मार्केट अनस्टेबल हो गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एलपीजी गैस का फॉर्मेशन अधिकतर पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल से होता है, और जब क्रूड ऑयल का सप्लाई ही कम हो गया है इसका मतलब है एलपीजी गैस का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाना। यही कारण है कि इंडिया ईरान और इजराइल से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ना करते हुए भी एलपीजी इन्फ्लेशन का मार सह रहा है। भारत अपना 80% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रसिया, इराक, सऊदी अरबिया और यूएई से करता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस वॉर के कारण भारत में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 60 रुपया बढ़ चुका है और बुकिंग ड्यूरेशन 21 दिनों से बढ़कर के 25 दिन हो गया है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई को कम करने की बात की और डोमेस्टिक स्कूल और हॉस्पिटल सप्लाई को प्रायोरिटी देने की बात की है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो लोग डोमेस्टिक सप्लाई से एलपीजी सिलेंडर्स नहीं लेते हैं उनका क्या होगा, क्योंकि गाँव से शहरों में पढ़ने आए छात्रों और गांव से शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले लोग अधिकतर रेंट पे रहते हैं और ब्लैक सप्लाई से एलपीजी सिलेंडर्स लेते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और उठता है कि अगर होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए तो इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक होने की बात की है, लेकिन स्थितियां कोविड में लगे लॉकडाउन की याद दिला रही हैं। फिर भी पेशेंस बनाए रखना होगा, अफवाहों से दूर रहना होगा। उम्मीद है आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।